अरे तुम फिर आ गए, तुम्हारी शादी कब होगी? तुम अच्छे लगते हो। अब बोलो, शादी कब करनी? कुछ मत करना, कोने में खड़े खड़े देखते रहना तुम। लोग मुझे पसंद करके ले जाएंगे तब भी नहीं। बच्चों का बड़ा शौक है सर मुझे। आई लव किड्स, लेकिन किड्स जब आते हैं तो माँ भी आती है सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्ट्रीमिंग ड्यू पर, जहां मिलती है आपको सभी बॉलीवुड अपडेट्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की, जो एक तरफ अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं तो दूसरी तरफ अपनी पर्सनल लाइफ और लव अफेयर्स के कंट्रोवर्सीज के लिए हमेशा स्पॉटलाइट में रहते हैं। आज की वीडियो में हम सलमान खान की लव लाइफ जर्नी के बारे में बात करेंगे, कंफर्म रिलेशनशिप्स, रूमर्स और कंट्रोवर्सीज का एक सफर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कि एक लड़की के पीछे पागल हो गए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर दिए। नहीं होता, आगे बढ़ो लाइफ के। सलमान की लव लाइफ की शुरुआत हुई थी 1980s में संगीता बिजलानी के साथ। जब ये दोनों रिलेशनशिप में साथ आए थे तो इनका रिलेशनशिप काफी चर्चे में रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से ये रिलेशनशिप 10 साल तक चला। सलमान और संगीता ने 1988 की फिल्म में एक साथ काम भी किया था। वही माना ये भी जाता है कि इन दोनों का साथ में शादी का कार्ड भी छप चुका था। सोमी मेरी गर्लफ्रेंड है, उनका नाम है संगीता बिजलानी। वो हीरोइन है, बहुत ही ज्यादा शेप में और बहुत ब्यूटीफुल लगती हैं अभी भी। उन्होंने कहा हम 4 साल से साथ हैं और हमारी शादी होने वाली है, मैं शादी के कार्ड छपने वाले हैं। तो सलमान विंध्याचल अपार्टमेंट्स में सुबह 11:30 बजे आए हुए थे। मेरे कमरे में हम लोग बैठ के नाश्ता कर रहे थे। इत्तेफाक से घंटी बजी दरवाजे की, तो अंदर आई संगीता बिजलानी और वो सीधा मेरे कमरे में आई। सलमान को उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि तुम या ये होगी या मैं होंगी, तुम पिक कर लो, तुम्हारी डिसीजन है, मगर ये अब सिलसिला बंद होगा, अब बहुत हो गया। तो सलमान ने मुझे कहा कि मैं 10 मिनट में आता हूँ। तो मैं आए वो 10 मिनट में। उन्होंने कहा कि मैंने शादी कैंसिल कर दी है और संगीता से ब्रेकअप कर लिया है। लेकिन सफर 1996 में जाकर खत्म होती है, जब संगीता ने क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन से शादी कर ली। 2010 में उनका डाइवोर्स हो गया, लेकिन सलमान और संगीता आज भी दोस्त हैं। And before I let you go, I recently just saw your video with Salman, and that video was where you were just checking a phone and you were trying to call your driver, and he was just looking at you. And just 2 days back, I saw that, and I really loved the kind of equation you share as friends. But we loved your chemistry also, as on the camera for that matter. Will we get to see you working, doing a special role in any of his movies for that? Thank you very much. No, you're just running away. But okay, just running away. But संगीता के बाद सलमान का नाम पाकिस्तान एक्ट्रेस और मॉडल सौमी अली के साथ जोड़ा गया। दोनों ने 9 साल तक एक दूसरे को डेट किया। सौमी का कहना है कि सलमान के साथ उनका रिलेशनशिप उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट फेज था, लेकिन 1999 में दोनों अलग हो गए। फिर सलमान का नाम जोड़ा गया मॉडल और हॉलीवुड एक्ट्रेस पेरसिस खम्बता के साथ। ये रिलेशनशिप सिर्फ 6 महीने चला और ज्यादा स्पॉटलाइट में नहीं आया। पेरसिस की 1998 में हार्ट अटैक से डेथ हो गई। फिर आता है बॉलीवुड का सबसे लेजेंडरी और कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी, सलमान और ऐश्वर्या राय की। 1999 में हम दिल दे चुके सनम के सेट पर शुरू हुआ ये सफर 2002 में जाके खत्म होता है। ऐश्वर्या ने कभी ओपनली अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा है, लेकिन सलमान का एग्रेसिव बिहेवियर और विवेक ओबराय के साथ उनका झगड़ा इस ब्रेकअप का कारण माना जाता है। 2007 में ऐश्वर्या ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली और ये चैप्टर अब खत्म हो गया। तेरे नाम के बाद सलमान और भूमिका चावला के लिंकअप की भी अफवाहें आई, लेकिन ये कभी कंफर्म नहीं हुआ। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भूमिका और सलमान ने एक दूसरे को कुछ मंथ के लिए डेट भी किया था, लेकिन बाद में सलमान की वजह से भूमिका रिश्ते से अलग हो गई। फिर आती है सलमान खान की सबसे ओपन रिलेशनशिप कैटरीना कैफ के साथ। कैटरीना कैफ और सलमान का रिश्ता 2003 में शुरू हुआ था। सलमान ने उनके करियर बनाने में काफी मदद की थी, लेकिन 2010 में ये रिश्ता फाइनली खत्म हो गया था। रिपोर्ट्स के हिसाब से कैटरीना और रणबीर कपूर के करीब आने की वजह से सलमान और कैटरीना में काफी दूरी बढ़ गई थी। कैटरीना ने 2021 में विकी कौशल से शादी कर ली और सलमान के फैंस के लिए ये एक काफी इमोशनल मोमेंट था। 2013 में सलमान का नाम एली अब्राम के साथ जोड़ा गया और 2016 में लूलिया वंतूर के साथ उनका कंफर्म रिलेशनशिप हुआ, लेकिन ये रिश्ता भी ज्यादा लंबा नहीं चला। 2020 के बाद सलमान का नाम जैकलीन फर्नांडिस और समांथा लॉकवुड के साथ जोड़ा गया, लेकिन ये सब सिर्फ रूमर्स ही रहे। तो ये थी भाई की लव लाइफ कहानी। अब है कई सारी कंट्रोवर्सीज जो उनके लाइफ में काफी समय तक उनको सुर्खियों में रखा रहा।
2025 में भी भाई ऑफिशियली सिंगल है, लेकिन उनका लव लाइफ हमेशा फैन के लिए एक मिस्ट्री बनी रहेगी। सलमान की लव लाइफ जितनी ग्लैमरस रही है, उतनी ही कंट्रोवर्शियल भी। उनका नाम कई एक्ट्रेस के साथ जोड़ा गया, लेकिन उनका फाइनली कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। आखिर इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? कई मीडिया रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री इनसाइडर्स के हिसाब से सलमान का ओवर पॉजेसिव और एब्यूजिव बिहेवियर उनके रिलेशनशिप के खत्म होने का एक बड़ा कारण है। सलमान के एक्स पार्टनर्स जैसे ऐश्वर्या राय और कैटरीना कैफ ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये इशारा भी किया है कि सलमान खान उनके लिए एक चैलेंजिंग पार्टनर थे। सलमान का एग्रेसिव और इम्पल्सिव बिहेवियर जो उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में देखा गया है। ऐश्वर्या राय के साथ सलमान का रिश्ता उनका सबसे कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप रहा। सलमान के वॉयलेंट और कंट्रोलिंग बिहेवियर के चलते उनका ब्रेकअप 2002 में हुआ। रिपोर्ट्स के हिसाब से सलमान सेट पर जाकर ऐश्वर्या को कन्फ्रंट करते थे और उन्हें हर वक्त ट्रैक करने की कोशिश करते थे। विवेक ओबराय के साथ सलमान के झगड़ों और धमकी भरे कॉल्स के कारण ये रिश्ता फाइनली जाकर खत्म हुआ। वही कैटरीना कैफ के साथ सलमान का रिश्ता 2003 से 2010 तक चला, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान का ओवर पॉजेसिव नेचर और एब्यूजिव टेंडेंसी कैटरीना के लिए एक चैलेंज बन गया। शूटिंग के दौरान सलमान का एक एग्रेसिव आउटबर्स्ट और रणबीर कपूर के साथ उनकी ग्रोइंग प्रॉक्सिमिटी की वजह से फाइनली उनका ब्रेकअप हो गया। सलमान के फैंस और मीडिया ने तो एक सेक्शन में कैटरीना को विलन बनाने की भी कोशिश की, लेकिन कैटरीना ने अपने करियर और पर्सनल लाइफ में आगे बढ़ने का फाइनली ठीक समझा। सलमान के फैंस और मीडिया का एक सेक्शन अक्सर उन्हें बेचारा या विक्टिम दिखाने की कोशिश करता है। ये दिखाया जाता है कि उनकी एक्स पार्टनर्स ने उन्हें यूज किया या छोड़ दिया, लेकिन ये रिपोर्ट और उनकी एक्स पार्टनर्स के कई सारे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट्स डायरेक्टली सजेस्ट करते हैं कि उन्हीं का बिहेवियर कुछ ना कुछ ऑफ था, जिसके कारण से वो रिलेशनशिप आगे नहीं चल पाया। अब बात करते हैं कुछ आरोपों की जो उनके पार्टनर्स ने उन पे लगाए हैं। सौमी अली ने सलमान खान के ऊपर एक काफी सीरियस एलिगेशन लगाया है जो उनके बिहेवियर और पास्ट कंट्रोवर्सी से जुड़े हैं। मैं अपने फादर से बात करूंगी, मैं अपनी मम्मी से बात नहीं करूंगी, जैसे मैं आपसे बात करूंगी मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से बात नहीं करूंगी। कोई चेहरे इतने भयानक होते हैं बंद कमरों में कि हमारी जो काम वाली थी, and she told me that Salman had sent her to live with me in Vindhyachal to keep an eye on me, to who I speak with, who in terms of male co-actors, who comes over to the apartment. उन्होंने सोशल मीडिया पे सलमान खान पर एब्यूजिव बिहेवियर का आरोप लगाया और कहा कि सलमान खान ने सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि और भी कई सारी औरतों के साथ वो गलत तरीके से पेश आए हैं। तो सारी दुनिया जानती है, आप कोई भी 90s का मैगजीन उठा लें, स्टारडस्ट, सिनेब्लिट्स, फिल्म फेयर, मूवी जो भी उस समय होते थे, तो सबको पता है कि सलमान जो है उनका टेम्पर ऐसा है कि वो औरतों पे हाथ उठाते हैं, और इसका शिकार सिर्फ मैं नहीं रही हूँ, दूसरे भी लोग रहे हैं। सौमी का कहना है कि सलमान ने उन्हें फिजिकली और इमोशनली अब्यूज किया है और उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा भी है कि यू टुक इट एंड स्टिल यू थ्राइव, यू बीट संगीता, सौमी एंड मेनी मोर। उन्होंने कैटरीना कैफ का नाम भी मेंशन किया है और कहा है कि सलमान की वजह से उन्हें नेगेटिविटी फेस करना पड़ा। ये एलिगेशन सलमान के पुराने कंट्रोवर्सीज को फिर से हाईलाइट करते हैं। 90s के दौरान उनकी बैड बॉय इमेज काफी फेमस थी। ऐश्वर्या राय भी उन पर फिजिकली अब्यूज और हैरेसमेंट करने का एलिगेशन लगा चुकी हैं, जहां उन्होंने कहा था कि सलमान खान उन्हें ब्रेकअप के बाद भी मेंटली और इमोशनली टॉर्चर करते हैं। एक और औरत है जिसने बहुत हिम्मत, में उनकी इज्जत करती हूँ, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूंगी, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। उन्होंने FIR तक लिखवाई थी और उनके भाई ने प्रोटेक्शन ऑर्डर भी करवाया था। तो सलमान की कोई, मेरे जहां तक जानकारी है, कोई ऐसी लड़की नहीं है जिसको सलमान ने डेट किया है कि उसको मारा नहीं। सौमी का ये भी कहना है कि उनका और सलमान का रिलेशनशिप टॉक्सिक था। उन्होंने पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि सलमान उन पर हाथ उठाए थे, लेकिन तब उन्होंने इसे प्यार कहा था। अब वो अपने एलिगेशंस को लेकर काफी वोकल हो चुकी हैं और सलमान के बिहेवियर को ओपनली क्रिटिसाइज कर रही हैं। At one point, Salman was so physically abusive that Najma, her name is Najma, she banged on the door. Salman opened the door and she said, "भाई, आप मुझको मारो, इस बच्ची को छोड़ दो, इस बच्ची को छोड़." My entire neck was black and blue. He was hand slapping me on my neck. सारे लोगों को पता था, सीरॉक के जो कॉन्सियर्ज होते हैं जो लॉबी में, वहां मेरा बाल पकड़ के सर पटका गया था, किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसके बाद सौमी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल रियल सौमी अली पर एक बोल्ड स्टेटमेंट भी दिया है जो काफी वायरल हो रहा है।
अपने पोस्ट में सौमी ने कहा है कि अ वुमेन बीटर नॉट जस्ट मी बट मेनी, स्टॉप वर्शिपिंग हिम प्लीज, ही इज अ सैडिस्टिक सिक, यू हैव नो आइडिया। ये स्टेटमेंट सौमी के उन पुराने एलिगेशंस को और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं जो उन्होंने पहले सलमान के अगेंस्ट किए थे। सौमी का कहना है कि फैंस सलमान को वर्शिप करना बंद करें और उनकी रियलिटी को समझने की कोशिश करें। I ended my relationship and that was the end of that. So it is he who provoked this. It is he who initiated this. What I want in return from Mr. Salman Khan is to confess what he did to me, what he put me through, from the verbal, sexual, and physical abuse. And I want a public apology, which an egomaniac and a narcissistic individual will probably never do. And I want him to unban my show. सलमान की कई इंटरव्यू से ये बात भी समझ में आती है कि वो शायद इमोशनली मैच्योर नहीं थे, जो एक सक्सेसफुल मैरिज के लिए जरूरी होता है। उनका पॉजिटिवनेस, इनसिक्योरिटीज और इम्पल्सिव बिहेवियर उन्हें एक स्टेबल पार्टनर बनने से रोकता था। उनके एक क्लोज फ्रेंड के मुताबिक सलमान का दिल तो सही जगह था, लेकिन उनका टेम्परामेंट और बिहेवियर उन्हें एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनने से रोकता है। आज भी सलमान खान के फैंस उन्हें शादी करते देखना चाहते हैं, लेकिन उनका पास्ट बिहेवियर और रिलेशनशिप्स का ट्रैक रिकॉर्ड सजेस्ट करता है कि उन्हें पहले अपने इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज पे काम करने होंगे। वैसे आपको क्या लगता है, सलमान के ब्रेकअप्स के पीछे उनकी गलती होगी या उनके पार्टनर्स की? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करें। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इस तरह के और एक्साइटिंग अपडेट्स के लिए स्ट्रीमिंग ड्यू को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड एंजॉय स्ट्रीमिंग।